जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं? क्या ये सच में भगवान की परीक्षा होती है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि क्या भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं? जीवन में दुख क्यों आता है? यह सब विस्तार पूर्वक जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बन रहे। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दुख क्यों आता है? भगवान क्यों देते हैं परीक्षा? जब भी जीवन में संघर्ष आता है, कोई हादसा, परीक्षा में फेल होना, रिश्तों में टूटन या आर्थिक संकट, तो हमारे मन में पहला सवाल यही उठता है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये मेरी परीक्षा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या भगवान नाराज हैं? अगर आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि संघर्ष आते क्यों हैं। क्या ये सच में ईश्वर की परीक्षा है या ये हमारे भीतर छिपे खजाने को बाहर लाने का एक दिव्य तरीका है? संघर्ष और भगवान की योजना। जीवन संघर्षों का मैदान है, श्री कृष्ण का पहला संदेश। गीता अध्याय 2 श्लोक 14। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सभी क्षणिक हैं, इनको सहन करना सीखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में संघर्ष स्वाभाविक हैं। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ये सभी परिवर्तनशील हैं। इनसे घबराओ मत, बल्कि इन्हें सहकर अपने धर्म पर टिके रहो। उदाहरण, अगर कोई किसान बारिश के डर से खेती छोड़ दे तो फसल नहीं उगेगी। संघर्ष तो प्रकृति का हिस्सा है। ईश्वर परीक्षा क्यों लेते हैं? गीता अध्याय 4। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं अवतार लेता हूं। समझें, भगवान हमारी कमजोरी नहीं, हमारी क्षमता को परखते हैं। वे हमें गिराने नहीं, जगाने के लिए चुनौती देते हैं। संघर्ष आत्मा की अग्नि परीक्षा। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्षों से निखरती है। भगवान जब कुछ छीनते हैं तब कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे होता है। उदाहरण, अर्जुन जब हिम्मत हार गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा ज्ञान दिया। हर संघर्ष में छिपा है एक वरदान। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। तुम मुझ में पूर्ण रूप से शरण लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जब हम संघर्षों में टूटने लगते हैं, तभी आत्मा भगवान की ओर दौड़ती है। कई बार दुख हमें घुटनों पर लाता है, लेकिन वहीं से प्रार्थना शुरू होती है। सत्य, सफलता इंसान को अहंकारी बनाती है, लेकिन संघर्ष उसे ईश्वर से जोड़ता है। उदाहरण, एक गरीब विद्यार्थी जिसे कई बार रिजेक्ट किया गया, वही जब मेहनत करता है तो अंत में IAS बन जाता है। संघर्ष उसका चरित्र गढ़ता है। जीवन में प्रयोग। संघर्ष को सजा नहीं, संदेश समझें। जब जीवन में कोई चीज टूटती है तो शायद वो चीज हमारे लिए बनी ही नहीं थी। क्यों मेरे साथ की जगह क्या सिखाया जा रहा है? सोचें, परिप्रेक्ष्य बदलते ही दर्द कम हो जाता है। संघर्ष के बीच भी अपने कर्म करते रहें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध करो, भले ही परिणाम अनिश्चित हो। ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। संघर्ष के समय भगवान को दोष मत दो, उन्हें पकड़ ढलो, वही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में संघर्ष इसलिए आते हैं ताकि हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सकें। भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन वो कभी फेल नहीं करते जब तक हम खुद हार न माने। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को उन सब लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आज जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कमेंट में लिखिए, मैं हर संघर्ष में भगवान का हाथ देखता हूं। अगली वीडियो में जानेंगे स्कूल में श्री कृष्ण की कौन सी 5 बातें नहीं सिखाई जाती।